नमस्कार, प्रणाम। मैं अविनाश। वारदात तक के एक नए एपिसोड में जो आज आपको मैं कहानी सुनाऊंगा, ये कहानी मुजफ्फरपुर की है। कहानी पे आऊँ उससे पहले आप लोगों से एक विनती है, गुजारिश है कि जितने हमारे भाई बंधु नए आए हुए हैं चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि चैनल नया है। आप सब लोगों को पता है सब्सक्राइबर कम है हमारे। एक पुराना चैनल भी था, लेकिन वो चैनल कुछ गतिविधियों की वजह से या फिर क्या था, यूट्यूब की पता नहीं कौन सी गाइडलाइन थे जिसके खिलाफ हमने काम कर दिया था, जिसकी वजह से वो चैनल एक तरह से कह लीजिए कि यूट्यूब ने बंद कर दिया है, बैन कर दिया है। उसमें मैं जितनी वीडियो डालता हूँ व्यूज़ तो आते हैं, लेकिन एक भी रुपए बनते नहीं हैं। तो आप लोगों से विनती है, गुजारिश है, इस चैनल पे अपना प्यार और आशीर्वाद दीजिए, ताकि हम भी थोड़ा सा आगे बढ़ सके, क्योंकि आपके बिना प्यार और आशीर्वाद की वजह से हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो चलिए ज़्यादा बात नहीं करते हुए आज की कहानी का रुख कर लेते हैं। जो आज की कहानी है वो उत्तर प्रदेश का एक ज़िला लगता है मुजफ्फरनगर, और इसी मुजफ्फरनगर के एक थाना लगता है पुरकाजी थाना, और इसी थाना के अंतर्गत एक गांव आता है मांडला गांव। मांडला गांव का ही रहने वाला एक व्यक्ति जिसका नाम सागर अली रहता है। सागर अली पेशे से एक मजदूर रहता है, और उसकी एक पत्नी होती है फातिमा। फातिमा भी दिखने में बेहद खूबसूरत, नई नई शादी हुई है, कुछ समय ही बीता है, अभी उनके बाल बच्चे नहीं है। घर में बुजुर्ग माता पिता थे, वो चल बसे इस दुनिया से। जो सागर अली है वो अपने परिवार के साथ यानी अपनी पत्नी के साथ इसी गांव में रहता था। जो उसके पिता थे जिनका नाम फहीम अली था, फहीम अली ने दो शादियां की थी। तो एक पत्नी जो थी वो दूसरे गांव में रहती थी, और ये जो सागर था ये अपने इस गांव में रहता, यानी कि जो मांडला गांव, इसी मांडला गांव में रहता था अपनी पत्नी के साथ। दोनों का परिवार बेहद खुश था। जो सागर अली था यह पेशे से मजदूरी का काम करता था। सुबह में अपने काम के सिलसिले से बाहर चला जाता था, और शाम के वक्त आता था। पत्नी बेहद होशियार थी। सागर अली उसे पैसे ला कर देता था, तो उसकी जो पत्नी है वो बाजार जाती, सब्जी खरीदती, और तमाम जो भी घर की जो ज़रूरतें हैं, जो एक गृहस्थी चलाने के लिए चाहिए होता है, एक पत्नी जो एक शरीफ सज्जन पत्नी होती है जो करती है, वाकई वो करने के लिए काफ़ी निपुण थे हर काम में। अब जो फातिमा है वो प्रतिदिन सब्जी के लिए बाहर जाती, सब्जी लाती, और घर में खाना बनाती, और घर की साफ सफाई करती, यानी कि जो भी घर का काम होता उसको बेहद बखूबी से करती थी वो। समय बीतता रहता है। जो सागर अली है अपनी पत्नी के साथ बेहद खुश है। कहते हैं कि किसी की खुशियों की नज़र, किसी की खुशी को किसी ऐसे की नज़र लगती है कि उस घर में दुखों का पहाड़ टूट जाता है। ऐसा ही कुछ हुआ इस सागर अली और फातिमा के बीच में। समय बीत रहा था, तब तक उसका एक भाई जो बाहर रहता था, जिसका नाम सुदेश था, माफी चाहते हैं, जिसका नाम सुहेल था। सुहेल जो बाहर रहता था, जो सऊदी रहता था, और ये सुहेल अपने उसी दूसरी माँ का लड़का था जिस शादी उसके पिता ने दूसरी शादी की थी। अब ये जो सुहेल है वो सऊदी रहता है, और वहां से वापस आता है। जब वापस आता है तो अपने घर पे जाता है, जिस घर पे अपनी उसकी माँ रहती थी, उसी माँ के साथ वो कुछ समय बिताता है। बिताने के बाद वो कहता है कि माँ मुझे भैया के पास जाना है, जो मांडला गांव में रहते हैं। तो उसकी माँ कहती है कि ठीक है, बिल्कुल जाओ, तुम्हारा ही भाई है, तुम जा सकते हो। क्योंकि जो सागर अली के जो पिता थे फहीम अली, उन्होंने जब दो शादियां की थी, तो उन दो शादियों में किसी भी पत्नी को किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं थी। तो एक पत्नी दूसरे गांव में रहती थी, तो एक पत्नी मांडला गांव में रहती थी। अब समय बीतता रहता है, दोनों की कोख से बच्चे जन्म लेते हैं, और एक वही सुहेल अली होता है और एक सागर अली होता है। समय बीतता रहता है, तो जो सुहेल बड़ा होता है, तो सऊदी से जब वापस आता है तो फिर अपने भाई से मिलने के लिए पहुंचता है। जब भाई से मिलने के लिए पहुंचता है, भाई से दोनों बैठ करके हाल चाल करते हैं। कुछ समय बीतता है तो वो अपनी पत्नी को कहता है कि फातिमा देखो कौन आया है, इसके लिए पानी पीने के लिए लाओ, चाय लेकर आओ। जब फातिमा अंदर से निकल करके जब बाहर आती है चाय लिए हुए हाथों में, जब सुहेल की नज़र फातिमा पर पड़ती है तो वो उसका वहीं पर दीवाना हो जाता है। कहीं ना कहीं वो उसे उसकी खूबसूरती का इस प्रकार कायल होता है कि वो मन ही मन उसको अपनी प्रेमिका मान लेता है। सोचिए,
अभी वो तुरंत उसकी पत्नी आई है, देखा है उसको और उसकी खूबसूरती का दीवाना हो गया। कहते हैं प्यार जो होता है वो एक ही नज़र में हो जाता है। ऐसा ही कुछ हुआ था सुहेल के साथ। अब सुहेल कहीं न कहीं अपनी भाभी की चाहत में, भाभी के प्यार में वो पड़कर पागल हो जाता है। इधर समय बीत रहा है और ये दोनों सभी लोग बातें कर रहे हैं और बातें करने के दौरान जो सागर अली है कहता है कि ठीक है, तुम दोनों देवर भाभी बातें करो, मैं चल निकलता हूँ क्योंकि मुझे देर हो रही है, वक्त सुबह का था। सागर अली को काम पर भी जाना था, तो सागर अली काम पर चला जाता है। अब ये दोनों देवर भाभी बातें कर रहे हैं, वक्त गुजर रहा है, सुबह से लगभग शाम हो जाती है और शाम होते होते इन दोनों के बीच की जो दूरियां थी वो नज़दीकियों में परिवर्तित होने लगती है। समय बीतता रहता है और जो सागर अली है वो काम पर से जब शाम को वापस आता है तो फिर उसका भाई वहीं पर रहता ही है, क्योंकि उसके भाई ने, सागर अली ने कहा कि एक काम करो कि तुम यहीं पर 2-4 दिन रुक जाओ तो अच्छा रहेगा। वो कहता है कि ठीक है भैया, कोई बात नहीं। अब जो सुहेल है वो सागर अली के घर पे रहता है, क्योंकि कोई दिक्कत की बात तो थी नहीं, वो उसका भाई ही था। सौतेला भाई ही सही, लेकिन था तो भाई ही। अब उसके घर पे वो रहने लगता है। अगले दिन जब उसका भाई जब चला जाता है तो फिर जो फातिमा है और सुहेल है, इन दोनों के बीच की जो दूरियां थी, जो इन दोनों के बीच का जो गैप था, वो गैप एकदम नजदीक आता जाता है। अब इन दोनों में, दोनों के नैनाचार होते हैं और ये दोनों एक दूसरे के प्रेम में पड़ जाते हैं। फातिमा कहीं ना कहीं ना चाहते हुए भी सुहेल को दिल दे बैठती है और ये दोनों एक दूसरे के इस प्रकार करीब आ जाते हैं कि दोनों से एक दूसरे के साथ संबंध बनाने लगते हैं। संबंध बनाने का जब सिलसिला एक बार शुरू होता है तो फिर तो थमने का नाम ही नहीं लेता है। जब इधर सागर था वो दिन में जब काम पे चला जाया करता था तो सागर और सुहेल और फातिमा ये दोनों दिन भर पूरे एक साथ रहते थे, संबंध बनाते थे, जैसे मन करता था वैसे रहते थे। शाम को जब सागर वापस आता था तो फिर दोनों अपनी उसी अवस्था में दिख जाते थे जिस अवस्था में वो हमेशा रहते थे। रात को पति रहता था और फिर दिन में वो अपने प्रेमी के साथ संबंध बना रही थी, यानी कि फातिमा। ये सिलसिला चलता रहता है, वक्त कब गुजर जाता है पता ही नहीं चलता है। जब 4 दिन का जब समय गुजरता है तो जो भाई सुहेल है वो कहता है कि भैया अब मुझे यहाँ से चलना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा दिन हो गए हैं, माँ इंतजार कर रही होगी मेरा। तो जो सागर है वो कहता है कि ठीक है भाई, आते जाते रहना, कोई दिक्कत की बात नहीं है, तुम्हारे सिवा इस दुनिया में हम लोगों का है ही कौन। माता पिता तो गुजर गए, एक बड़ी अम्मी है यानी कि तुम्हारी मम्मी है, और एक तुम मेरे भाई हो। वो कहता है कि ठीक है भैया, कोई बात नहीं। सुहेल चला जाता है और कहीं ना कहीं उसका जो दिल है वो लग नहीं रहा था। रात गुजरती है, वक्त गुजरता है, गुजरने के साथ साथ उसके पास पैसे तो बहुत थे और अपनी माँ से कहता है कि माँ क्यों ना हम वहीं जहाँ पे सागर भैया घर बनवाए हैं वहीं पर हम भी जमीन ले करके और घर बनवा लें। वो कहती है कि इससे बड़ा अच्छा फैसला क्या हो सकता है, बिल्कुल जो तुम्हें अच्छा लगे तुम कर सकते हो। अब ये बात वो सीधा पहुंचता है अपने भाई के पास और कहता है कि भैया मैं भी सोच रहा हूँ कि मैं भी यहीं पर बगल में ही जमीन ले करके घर बनवा लूँ। जब ये बात सागर अली सुनता है तो वो बेहद खुश होता है। वो कहता है भाई इससे अच्छी बात क्या होगी, बस तुम्हें घर बनाने की जरूरत क्या है, तुम माँ को लेकर के आ जाओ और यहीं पर हमारे साथ रहो। वो कहता है कि नहीं भैया, दिक्कत होगी इस घर में और मैं एक दूसरा घर बनवा लूंगा तो वहाँ पे दिक्कत भी नहीं होगी। वो कहती है कि ठीक है। वक्त गुजरता रहता है, घर बनने का जो सिलसिला है वहीं पर जमीन खरीदता है वो और घर बनने का सिलसिला शुरू हो जाता है। जब घर बनने का सिलसिला जब शुरू होता है तो फिर उसमें आप सभी लोगों को पता है कि घर में ज़रूरत लगती है, पानी की लगती है, तमाम जो ज़रूरतें होती हैं वो हो नहीं पाती हैं अकेले बिना घर के एक घर के लिए। तो जो पानी का जो लेना देना होता था वो बगल के ही घर यानी कि अपने भाई सागर के घर से ही वो लेता था। जब दिन में भाई उसका जो सागर था वो चला जाता था काम पर तो ये अपने भाभी के कमरे में घर में जाता था और उसी के घर में दिन रात रहता था। उसी के घर में रहना, खाना, सोना सब कुछ उसका जारी था। अब वो जब चाहता उसका वो संबंध बनाता उसके साथ, जब मन का मतलब एक तरह से मान लीजिए कि वो पूरा दिन उसी के साथ ही रहता था। एक दिन की बात है जब सागर काम पे गया रहता है तो फिर अचानक उसकी तबीयत थोड़ी सी खराब सी लगती है। अब वो सोचता है कि इससे अच्छा है कि मैं काम तो कर नहीं पाऊंगा, एक काम करता हूँ कि चलता हूँ घर भी आराम कर लूंगा और कुछ समय जब आराम कर लूंगा तो देखूंगा तबीयत सही होगी तो फिर आऊंगा काम पे, नहीं तो फिर कल आऊंगा। ये सोच करके वो घर आता है।
घर का दरवाज़ा जो है वो खुला ही था, क्योंकि दोनों निश्चिंत थे कि भाई तो आएगा नहीं, वो तो काम पर गया है। अब जब दरवाज़ा खुला है, वो अंदर जाता है, तो जो अंदर जाता है तो उसके कानों में कुछ अजीब-सी आवाज़ें सुनाई देती है। जब अजीब-सी आवाज़ें सुनाई देती है, उस आवाज़ की तरफ वो बढ़ता है। अब बढ़ता है तो वो आवाज़ कहीं और से नहीं बल्कि उसके उसी कमरे से आ रही थी, जिस कमरे में उसने अपनी पत्नी के साथ पहली रात बिताई थी, और उसी पत्नी के साथ वो वहीं पर सुहागरात मनाया था, और उसी पत्नी के साथ वो प्रतिदिन वही उसी कमरे में सोता है और उसी पत्नी की बाहों में सोता है, जो उसकी खुद की पत्नी थी। और आज वही उसकी खुद की पत्नी किसी दूसरे की बाहों में समाई हुई है, किसी दूसरे की बदन के नीचे पड़ी दबी हुई है। जब ये मंजर देखता है तो वाक़ई वो सागर अली का कोई भी इंसान रहेगा, जब ये मंजर देखेगा तो खुद पे कंट्रोल नहीं कर पाएगा और उसका हाथ उठ जाएगा। जब ये देखता है तो उसका खून खौल उठता है और वो डाँटता है उन दोनों को, और डाँटते-डाँटते जो सागर अली है, वो इस प्रकार डाँटता है और अपने पत्नी को पीटने भी लगता है। वक़्त का तकाज़ा तो देखिए, वक़्त की मार तो देखिए, वही पत्नी जो उसको दिलो-जान से चाहती थी, वही अपने देवर से कहती है कि मुँह क्या देख रहे हो? ये बातें बाहर तक जाएँगी, ख़त्म कर दो। जब ये बात सुनते ही उसका देवर, जो पूरी नग्न अवस्था में था, वो अपने ही भाई को पीछे से पकड़ लेता है और पकड़ कर के बिस्तर पर पटक देते हैं, और वही पत्नी और उसका देवर दोनों मिल कर के अपने ही भाई को, या अपने ही पति को, फातिमा जान से मार देती है। जब ये मार देती है, मारने के बाद जो अब उसकी बॉडी को ठिकाने लगाने की बात आती है, तो भाई अब क्या होगा? तो जो फातिमा है, अपने ही घर के जो ऊपर जो पानी का टैंक होता है, उसी टैंक में शाम होने का इंतज़ार करती है और उसी में ले जा कर के टैंक में डाल देती है। जब वक़्त गुज़रता है, जब रात होती है, फिर जब दूसरा दिन आता है, तो फिर उसमें से महक आना शुरू हो जाती है। अब महक आने का जो सिलसिला है, ये तो चल ही रहा था, लेकिन महक आती है, तो वहाँ पर वो अगरबत्ती जलाने लगती है। जब वक़्त गुज़रता है, तो फिर वो सोचते हैं ये दोनों कि ऐसा ना हो कि किसी को शक हो जाएगा। फिर वो तुरंत थाने पहुँचती है, और थाने पहुँचने के बाद कहती है कि साहब, मेरे पति 2 दिन से लापता है, मिल नहीं रहे हैं, घर पे ही नहीं आए, सुबह काम के सिलसिले में बाहर गए थे और फिर वापस ही नहीं आए। वो कहता है कि पुलिस जो अधिकारी है वो उसकी एफआईआर लिखते हैं। एफआईआर लिखने के बाद जो जाँच का जो सिलसिला है वो आगे बढ़ता है। पूछताछ की जाती है, गाँव में पूछताछ की जाती है, तमाम लोगों से पूछताछ की जाती है, और पूछताछ के दौरान जो निष्कर्ष निकल कर के सामने आता है, वो ये आता है कि कहीं न कहीं जो पूरे गाँव का जो शक था, वो उसकी पत्नी पर ही जा रहा था घूम फिर के, क्योंकि सभी लोग जानते थे कि इसका कहीं न कहीं इसके भाई से ही अफ़ेयर चल रहा है, क्योंकि कई लोगों ने देखा हुआ भी था। अब जो पुलिस है वो उसकी पत्नी से पूछताछ करती है, लेकिन कोई भी पुख्ता सबूत ना होने के कारण उसको बरी कर दिया जाता है, मतलब उसको उठाती नहीं है पुलिस। कहीं न कहीं शक के घेरे में तो दोनों हैं, देवर भौजाई दोनों आ रहे हैं। अब इधर जो महक है, वो महक का सिलसिला है वो बहुत तेज़ी से बढ़ता जा रहा है, बदबू फैलती जा रही है। अब ये अपने देवर से, यानी कि सुहेल से कहती है कि बॉडी को जल्द से जल्द ठिकाने लगाना होगा। वो कहता है कि ठीक है। जो सुहेल का घर बन रहा था, उसी घर में जो सेप्टी टैंक बन रहा था, उसी टैंक में उसकी बॉडी को, यानी कि जो सागर अली था, उसकी बॉडी को निकाला जाता है, और निकाल कर के लेकर जाकर उसी में ठिकाने लगाने के लिए ही वो दोनों उस बॉडी को वहीं पर रख देते हैं। लेकिन वहीं पर रखे ही रहते हैं कि अभी समझ लीजिए कि शाम के लगभग 9 बज रहे थे रात के, और इन दोनों के जिस्म की गर्मी तो देखिए कि इस प्रकार बढ़ी कि वो दोनों उस बॉडी को वहीं पर छोड़ करके और अपने ही उसी अर्धनिर्मित घर में ही संबंध बनाने लगते हैं। ये जो संबंध बनाने का सिलसिला जब चल ही रहा था, तब तक पास से गुजर रहा एक व्यक्ति, बुजुर्ग व्यक्ति जी, इसका देख लेता है, और देखने के बाद वो गाँव के लोगों को बिटोरता है, और बिटोरने के बाद पुलिस को फ़ोन किया जाता है, और उन दोनों को उसी आपत्तिजनक स्थिति में पुलिस गिरफ्तार करती है। और लोगों के ताने सुन-सुनकर उसकी पत्नी के कान फट जाते। कहते हैं, अभी तुम्हारे पति को गायब हुए 2-3 दिन ही नहीं हुआ, और तुम अपने देवर के साथ ऐसी गंदी हरकत कर रही हो। जब पुलिस आती है, और फिर जब वहाँ पर महक, इतनी बदबू तेज़ हो रही थी कि जो पुलिस है जब छानबीन करती है, तो वहीं पर बगल में ही एक
गड्ढे में उसकी बॉडी पड़ी मिलती है। जब बॉडी को देखती है पुलिस, उठाती है, पोस्टमार्टम के लिए लेके जाती है। अब इन दोनों को अब पुलिस कस्टडी में लेती है और कस्टडी में लेने के बाद इन दोनों से जब पूछताछ करती है, दोनों अपना गुनाह कबूल कर लेते हैं। कबूल कर लेने के बाद इन दोनों पे ऊपर गंभीर धारा में रिपोर्ट लिखी जाती है और इन दोनों को जेल की सलाखों के पीछे डाल दिया जाता है। एक पत्नी जो अपनी जिस्म की आग को बुझाने के लिए अपने ही पति को मौत के घाट उतार देती है। तो कहानी कैसी थी कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलते हैं कल एक सच्ची और घटना के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।